अभिषेक बनर्जी पर हमले के विरोध में आज ममता बनर्जी का धरना, रानी रश्मोनी एवेन्यू पर टीएमसी का शक्ति प्रदर्शन। कोलकाता में ममता बनर्जी को धरने की इजाजत नहीं मिली, मंच बनाने का सामान पुलिस ने हटा दिया। बंगाल में पोस्टपोल हिंसा पर सियासी संग्राम मचा, टीएमसी ने बीजेपी पर सुनियोजित हमले का आरोप लगाया। अभिषेक और कल्याण बनर्जी पर हमलों को लेकर के टीएमसी का विरोध तेज हुआ है, राज्य भर में अब टीएमसी का प्रदर्शन होगा। सोनारपुर हमले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, टीएमसी ने कहा कि विपक्ष को डराने की कोशिश की जा रही है। हमले को लेकर के टीएमसी और बीजेपी भी आमने सामने है, ममता ने कल्याण बनर्जी से मुलाकात कर बीजेपी की नई सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गंभीर आरोप कि टीएमसी कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हो रहे हैं, धरने की अनुमति रोकने पर भी ममता ने सरकार को घेरा। विपक्ष के नेता के पद पर नामांकन पर भी घमासान मचा है, हस्ताक्षर फर्जीवाड़े की जांच में अभिषेक बनर्जी को फिर तलब किए गए। टीएमसी में सियासी विवाद बढ़ गया है, संदीपन साहा ने हस्ताक्षरों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। नामांकन पत्र विवाद पर सीआईडी की जांच भी तेज हो गई है, पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 2 नेताओं को निष्कासित किया गया है। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दिल्ली पहुंच गए हैं, कांग्रेस आलाकमान के साथ कैबिनेट पर अब उनकी एक अहम बैठक होने वाली है। कर्नाटक में नई कैबिनेट को लेकर के भी मंथन तेज हो गया है, 3 जून को अब शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी है। कांग्रेस में पदों को लेकर के भी हलचल मची है, नए प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट में संतुलन बनाने पर भी अब पार्टी में चर्चा हो रही है। उधर दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन जैसी भी एक बैठक हो रही है, दावेदारों की सक्रियता बढ़ी है, कई मंत्रियों को बदले जाने की भी संभावना है। राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव पर भी कांग्रेस में मंथन होगा, कांग्रेस को मजबूत नतीजों की उम्मीद है। आज नीट और सीबीएसई मुद्दों पर संसदीय समिति समीक्षा करेगी, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया गया है। इस बैठक में ओएसएन सिस्टम, 3 भाषा नीति, ऑन स्क्रीन मार्किंग पर पूरी विस्तृत चर्चा होगी और उस पर जवाब तलब किए जाएंगे। साथ ही नीट और एनटीए परीक्षा प्रणाली पर भी बैठक में मंथन होने वाली है, सीबीटी और पेन पेपर मोड पर भी विचार किया जाएगा। तो नीट यूजी पेपर लीक जांच की रिपोर्ट समिति के सामने सीबीआई ने प्रगति की जानकारी भी दी। परीक्षा सुधारों पर भी जोर देने की बात हो रही है, संसदीय समिति ने पारदर्शिता और सिस्टम सुधार की बात कही। नीट यूजी पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट यह है कि आरोपी शुभम खैरनार की सीबीआई रिमांड 5 दिन के लिए फिर बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के बाद 5 आरोपियों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। सीबीआई ने दावा किया कि पूरे पेपर लीक नेटवर्क की तह तक पहुंचना जरूरी है, जिसके लिए जांच अभी भी जारी है। 10 लाख में गेस्ट पेपर खरीद और 15 लाख में बेचने का आरोप भी है, वित्तीय लेन देन की जांच भी चल रही है, कई राज्यों तक इस नेटवर्क की पड़ताल फैली है। संसदीय समिति में नीट, यूजी और सीबीएसई मुद्दों पर सर्वसम्मति, परीक्षा प्रणाली में बड़े सुधार पर जोर दिया गया। दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है कि शिक्षा मंत्री पर इस्तीफे की मांग भी उन्होंने की है और प्रधानमंत्री की भूमिका पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक, संगठन विस्तार और 12 साल की उपलब्धियों पर मंथन। बूथ स्तर को मजबूत करने की रणनीति पर जोर, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने पर भी चर्चा। युवाओं, महिलाओं, वंचित वर्गों की भागीदारी बढ़ाने पर भी पार्टी का फोकस। सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने और आउटरीच रणनीति पर भी विचार। बैठक में आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर। दिल्ली में 11 से 12 जून को ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बैठक होगी। यह फोरम सिटीज फॉर पीपल थीम पर केंद्रित होगा। राजस्थान के सांची और गुजरात के भुज सीमा चौकियों के बाद अब अमित शाह त्रिपुरा जाएंगे। त्रिपुरा के लंकामुरा सीमा चौकी को 5 जून को जवानों के साथ संवाद करेंगे। भारत ने फ्रांस को 114 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा है। कहा, मेक इन इंडिया के तहत करीब 90 विमान भारत में ही बनाए जाएंगे। जोधपुर में ड्रोन दिव्यास्त्र का सफल ट्रायल किया गया। 500 किलोमीटर रेंज के साथ 5 घंटे तक उड़ान भरने की क्षमता होगी इन ड्रोन से। भारतीय सेना को ऐसे 30,000 स्वदेशी 152 mm आर्टिलरी गोले मिलेंगे। बालू फोर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है।
दिल्ली के महरौली में बिल्डिंग गिरने के मामले में मालिक करमवीर को गिरफ्तार कर लिया गया है। गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई। दिल्ली के शालीमार बाग में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। सड़क चौड़ीकरण के लिए 150 घरों को जमींदोज कर दिया गया। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के इशारे पर काम करने वाले एक और युवक को गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ के संजरपुर का रहने वाला मोहम्मद शेख पुलिस के हत्थे चढ़ा। भोपाल में ट्विशा की मौत का सीन सीबीआई ने रिक्रिएट किया। पुतले की मां गिरिबाला ने फंदे की गांठ खोली। ट्विशा शर्मा मौत मामले में गवाह नीरज दुबे का आरोप यह है कि समर्थ सिंह के दोस्तों ने मारपीट भी की थी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में तेज हवा के साथ बारिश से तापमान गिरा। लोगों को गर्मी से राहत मिली। राजस्थान के नागौर में भी मौसम ने मिजाज बदला। बारिश के साथ ओले पड़े। लोगों को गर्मी से राहत मिली। महाराष्ट्र के अमरावती में झमाझम बारिश हुई। लोगों को 45 डिग्री की तपिश से राहत मिली। तेज हवा और गरज के साथ 1 घंटे तक जोरदार बारिश हुई। लोग बारिश में भीगते हुए नजर आए। महाराष्ट्र के जालना में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश का अनुमान जताया। गुजरात के अहमदाबाद में भी अचानक मौसम ने करवट बदली। आंधी के साथ हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई। राजस्थान के जैसलमेर में भी लोगों को गर्मी से राहत मिली। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। पर्यटकों को जम्मू कश्मीर अब का मौसम सुहाना लग रहा है। अनंतनाग जिले के डेडबल इलाके कापरान में पर्यटकों की भारी भीड़ पहुंच रही है। दरअसल ये इलाका बेरीनाग से 20 किलोमीटर दूर छुपा है। शांत हिल डेस्टिनेशन है और मनमोहक नजारे अब सैलानियों को यहां अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तेलंगाना में गरीब और बेघर परिवारों के लिए बड़ी सौगात। 17 सितंबर को 1 लाख घर देने का ऐलान किया सरकार ने। मेरठ में पैसों के विवाद में राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी की हत्या कर नाले में फेंका गया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अमरावती से कार जलाने एक महिला नागपुर पहुंची। सीसीटीवी से राज खुला। पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में अवैध संबंध में एक हत्या का मामला सामने आया है। बेटे ने अपने ही पिता का कत्ल कर दिया। उज्जैन के 16 साल के रिश्ते पर 5 साल का प्यार इस कदर भारी पड़ा कि पत्नी ने पति की हत्या करवा दी 24 घंटे में ही, लेकिन कत्ल का खुलासा हो गया। हाजीपुर के राघोपुर क्षेत्र में 34 साल पुराने जानलेवा मामले में 85 साल के बुजुर्ग को दोषी पाया गया। 2 जून को अब इस मामले में अदालत सजा का ऐलान करेगी। ग्वालियर से इंदौर जा रही एक स्लीपर बस में पनिहार के पास एक भीषण आग लग गई अचानक, जिसके चलते बस में अफरा तफरी मची। पटना के पीएमसीएच अस्पताल में भी भीषण आग लग गई। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की पहली मंजिल में यह आग लगी, जिसके चलते नुकसान का अब पता लगाया जा रहा है। कारणों की जांच जारी है। हमीरपुर जिला के जलाड़ी के पास नेशनल हाईवे धंस गया और 6 फुट गहरे गड्ढे में एक महिला गिर गई। बैतूल में ट्रेन में सीट विवाद हुआ, जिसके बाद एक युवक की हत्या कर दी गई। प्लेटफॉर्म पर उतारकर उसे पीटा गया और उसके बाद आरोपी फरार हो गया। महाराष्ट्र के डोंबिवली में एक नाबालिग चेन स्नैचिंग गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। 6 नाबालिग समेत 9 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं।